To students, I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School Junjunu, your EVS subject teacher. Students, previous class में हमने एनिमल्स के बारे में रीड किया था, कुछ स्मॉल एनिमल्स, कुछ बिग एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स जो ओनली वाटर में रहते हैं और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पे इजीली रह सकते हैं। इसके बाद में हमने बर्ड्स देखे थे जिनके खाना खाने के लिए उनके पास में बीक होती है, चोंच होती है, उनके पास में टीथ नहीं होते हैं और उनके दो पैर होते हैं जिन्हें क्लो कहते हैं, पंजे कहते हैं। फिर हमने देखे थे इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स के पास में 6 लेग्स होती हैं और उड़ने के लिए उनके पास में विंग्स होती हैं, पंख होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हमने रीड कर लिया है। अब इस चैप्टर की बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज टाइम, पेज नंबर 84। सबसे पहले लाइफ स्किल्स कंप्लीट कर लेते हैं। टिक द एक्टिविटीज दैट वी शुड डू एंड क्रॉस दैट वी शुड नॉट डू। यहाँ कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं जो राइट एक्टिविटीज हैं उनको राइट करना है और जो हमें नहीं करनी चाहिए उनको क्रॉस करना है। ठीक है। फीड एनिमल्स, क्या हमें एनिमल्स को खाना देना चाहिए? यस, फीड एनिमल्स, खाना है वो उन्हें देना चाहिए। तो यहाँ ए नंबर में हम लोग इसको बॉक्स में राइट करेंगे। नेक्स्ट नंबर बी, थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स। थ्रो मीन्स फेंकना, स्टोन मीन्स पत्थर। क्या हमें एनिमल्स पे पत्थर फेंकने चाहिए? नो, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। नंबर सी, पॉक एनिमल्स विद स्टिक। पॉक मीन्स मारना, प्रहार करना। जानवरों को हमें स्टिक यानी छड़ी से मारना चाहिए? नो, इसलिए इसको भी क्रॉस करेंगे। नंबर डी, हेल्प वुंडेड एनिमल्स। वुंडेड मीन्स घायल। अगर कोई जानवर घायल हो जाता है तो क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए? यस। नंबर ई, टेक योर पेट टू ए वेट फॉर ए रेगुलर चेकअप। क्या आप अपने घर में जो पेट एनिमल्स रखते हैं उनको भी रेगुलर चेकअप के लिए वेट के पास ले जाना चाहिए? देखिए, वेट कौन होता है? वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जो पशु चिकित्सक जिनको कहते हैं, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर वो हमारे जो पेट एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो बीमार हो जाते हैं तो हमें उन्हें वेटनरी डॉक्टर के पास में लेके जाना चाहिए, वेट चिकित्सक। ठीक है। तो बीमार होने पे अपने पेट्स को रेगुलर चेकअप के लिए हमें वेट के पास में ले जाना चाहिए। तो इसको हम राइट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टिक द राइट आंसर। नंबर ए, these animals live in water. डॉग कहाँ रहता है? लैंड पर। कैट कहाँ रहती है? लैंड पर। टर्टल जो कछुआ है वो कहाँ रहता है? वाटर में भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। तो यहाँ टर्टल लिखेंगे। नंबर बी, these have 6 legs. 6 legs किसके होते हैं? इंसेक्ट्स के। होते हैं। और एनिमल्स के कितने होते हैं? बर्ड्स के 2 legs होते हैं और एनिमल्स के गुड। और इंसेक्ट्स insects have 6 legs. Number C, we can get this from animals. हाँ, हमें कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं, इनमें से बताना है जो हमें एनिमल से मिलता है। देखिए, मैंगो किससे मिलता है? पेड़ से मिलता है। और पेपर भी प्लांट
प्लांट से ही मिलता है। पेपर का भी, जो हम लोग पेपर्स, जो बुक्स हमारी बनती है, जो नोटबुक्स बनती हैं, वो भी प्लांट से ही बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी मिल्क, मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। इसको कर लीजिए। इसके बाद देखिए, नेम द फॉलोइंग, यहां हमें कुछ नेम लिखने हैं। ठीक है, एनी टू वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स में आप खुद से लिख सकते हैं, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, बियर, जेब्रा, इनमें से एनी टू। नेक्स्ट है एनी टू डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स में काऊ है, गोट है, बफेलो है, आप लिख सकते हैं। एनी टू वाटर एनिमल्स, फिश, ऑक्टोपस। एनी टू पेट एनिमल्स, कैट, डॉग, रैबिट, इनमें से आप 2 एनिमल्स लिख सकते हैं। एनी टू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में भी आप खुद से लिख सकते हैं, बटरफ्लाई है, मॉस्किटोज है, ठीक है, हाउस फ्लाई है, इनमें से आप लोग एनी टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से लिखेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, चैप्टर मैंने आपको रीड करवा दिया, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आप खुद से लिखेंगे। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ए, रीड कीजिए, क्या लिखा है? कर दोगे ना? हाँ जी, सेंड कर दोगे ना? बिल्कुल करेंगे, लेकिन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से ही करना है। ठीक है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन देखिए, नेम 3 एनिमल्स, हमें एनी कोई भी 3 एनिमल्स के नेम बताने हैं विच लिव ऑन लैंड ओनली, जो केवल लैंड पे रह पाते हैं। तो इसमें चाहे हॉर्स है, काऊ है, डॉग है, जो लैंड पे रहते हैं, लैंड एनिमल बताने हैं हमें। ठीक है, तो एनी डॉग, कैमल, कैमल क्या होता है? ऊंट, वेरी गुड। एंड हॉर्स, हॉर्स मीन्स वेरी गुड, एच घोड़ा। आर द एनिमल्स, राइटिंग सही लिखो, राइटिंग कॉमा लगाओ यहाँ पे। एनिमल्स, कैमल, डॉग, हॉर्स आर द एनिमल्स, ये कुछ एनिमल्स हैं विच लिव ऑन लैंड ओनली। ठीक है, केवल जमीन के ऊपर रह पाते हैं। नेक्स्ट नंबर बी, dog, camel and horse are the animals which live on land only. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, नेम द एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नेम बताने हैं विच गिव्स अस वूल, जिनसे हमें वूल मिलती है। वूल हमें किससे मिलती है? क्या होती है वूल? वेरी गुड, वेरी गुड, वूल मीन्स क्या होती है? ऊन। और ऊन हमें किससे मिलती है? शीप। देखिए, शीप से भी मिलती है, रैबिट और याक, जो खरगोश होता है और याक होता है, उसके बालों से भी हमें वूल मिलती है, लेकिन हमें अपनी बुक में केवल शीप बताई गई है, इसलिए हम शीप ही लिखेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान में रखना कि रैबिट के बालों से भी हमें वूल मिलती है, और याक होता है, उसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और उनकी बॉडी से हेयर रिमूव कर लिए जाते हैं, जिनसे वूलन क्लोथ्स बनते हैं। शीप गिव्स अस वूल, शीप से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है।
sheep gives us wool. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी. नेम टू एनिमल्स. दो एनिमल्स के नेम बताने हैं दैट कैन लिव. क्या कहाँ पे है दे? मम लास्ट में है ना. हाँ बेटा. आर द एनिमल्स विच लिव एंड है. ये कुछ एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं ओनली. नेम टू दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. हमें एनिमल्स के नेम बताने हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं. ठीक है. फ्रॉग, क्रोकोडाइल, इनमें से हम टू लिख सकते हैं. टोटोइज लिख सकते हैं TORTOISE टोटोइज. एंड FROG frog can live जगह पे रह सकते हैं. इन वाटर, पानी के अंदर भी, एंड जमीन के ऊपर भी. TORTOISE टोटोइज कछुआ एंड फ्रॉग मेंढक कैन लिव ये रह सकते हैं बोथ इन वाटर दोनों जगह. इन वाटर पानी के अंदर भी एंड ऑन लैंड जमीन के ऊपर भी. इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर. ठीक है. टोटोइज एंड फ्रॉग कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड दोनों जगह रह सकते हैं. इसके बाद देखिए ये एक्टिविटी है. इसमें देखिए लुक एट द पिक्चर बिलो. नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको हमें देखना है. राइट डी फॉर डोमेस्टिक. डी किसके लिए लिखना है? डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए. डब्ल्यू फॉर वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं उनके लिए डब्ल्यू लिखेंगे. नेक्स्ट है बी फॉर बर्ड. जो बर्ड हैं, जो पक्षी दिए हुए हैं उनके लिए बी लिखेंगे. एंड आई फॉर इंसेक्ट. और जो आई है वो इंसेक्ट के लिए लिखेंगे. तो फर्स्ट नंबर पे पिक्चर है काऊ. कैसा एनिमल है? वाइल्ड एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, बर्ड है, इंसेक्ट है. क्या है? डोमेस्टिक है, इसलिए इसको लिखेंगे डी. इसके क्या है? लॉइन. और लॉइन एनिमल है, एनिमल है. इसको हम अपने साथ घर में नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ही डेंजरस होते हैं ये कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? डब्लू. ये पेट एनिमल है जिसको हम अपने घर में रखते हैं. ये क्या है? एक बर्ड है, इसलिए इसमें बी लिखेंगे. इसके बाद कौन है? कैट. कैसा है? कैट एनिमल है, इसमें हम डी लिखेंगे. ये कौन है?
आंट, ANT, आंट मीन्स चींटी। और चींटी क्या है? W। नो, W का मीन्स तो वाइल्ड एनिमल हो गया। आंट तो हमारे घर पे भी रहती है, रहती है ना। बिन बुलाए होते हैं, ये हमारे घर में आ जाते हैं। जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर है, माउस होता है। इंसेक्ट लिखेंगे। इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं? इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं? आंसर दीजिए। 6 लेग्स। जैसे आंट दिखाई दे रही है पिक्चर में, इसके 3 लेग्स एक साइड में और 3 दूसरी साइड में भी है, तो 3 और 3 6 लेग्स। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। नेक्स्ट किसकी पिक्चर है? एलिफेंट एनिमल है, W लिखेंगे, वाइल्ड एनिमल। इसके बाद कौन है? बटरफ्लाई क्या है? बर्ड नहीं, इंसेक्ट है। इंसेक्ट कीट होता है, ये भी एक इंसेक्ट ही है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए आई लिखेंगे। और इंसेक्ट है, इसके कितने लेग्स हैं? 6। और उड़ने के लिए क्या है इनके पास? हाँ, विंग्स होते हैं, इसमें पंख होते हैं। और नेक्स्ट लास्ट पिक्चर किसकी है? डॉग नहीं है, नहीं नहीं, गोट। और गोट से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। डोमेस्टिक एनिमल है ये, इसलिए डी लिखेंगे, ठीक है। यस। अब चैप्टर को आपने रीड किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी? आपको चैप्टर से रिलेटेड? नहीं। अब इस चैप्टर को लर्न करेंगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, और जितनी भी मैंने स्पेलिंग्स लिखवाई थी वो सारी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, ठीक है। यस बेटा। ये क्वेश्चन आंसर एक बार दोबारा रिपीट करवा दो। रिपीट करवा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? तनीषा बताओ, क्या बताना है? एनिमल्स व्हिच लिव ऑन लैंड। लैंड ओनली। और लैंड का मीन्स क्या होता है? जो जमीन पे रहते हैं, हमारी भूमि के ऊपर जो रहते हैं, ऐसे एनिमल्स के नेम बताने हैं। ये कोई जरूरी नहीं आप डॉग ही लिखे, कैमल ही लिखे, हॉर्स ही लिखे, और भी लिख सकते हैं आप। इसमें काऊ लिख सकते हैं, बफेलो लिख सकते हैं, गोट लिख सकते हैं। 3 एनिमल्स के नेम बताने हैं जो केवल लैंड पे रहते हैं। हमें वो देखना है कि ऐसे एनिमल्स के नेम जो लैंड पे रहते हैं, और लैंड पे हमें बहुत सारे एनिमल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो 3 एनिमल्स अपने हिसाब से हम कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमें बताया वूल किससे मिलती है, और वूल क्या होती है? होती है। और हमें सभी को पता है ऊन हमें किससे मिलती है? शीप से मिलती है, भेड़ से मिलती है। बस इतना ही है ना, याद रखना हमें वूल किससे मिलती है? शीप गिव्स अस वूल। नेक्स्ट में हमें बताना है 2 एनिमल्स का नेम पूछा है जो कहाँ रहते हैं? वाटर में, पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, वाटर पे और लैंड में भी। अब यहाँ पे हमने क्रोकोडाइल भी लिख सकते हैं हम लोग। क्रोकोडाइल भी कहाँ रहता है? लैंड में भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। फ्रॉग, टॉर्टोइज, स्नेक, ठीक है, ये कुछ एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि फिश ओनली वाटर में रह सकती है, वो लैंड के ऊपर आते ही मर जाती है, ठीक है। और ऑक्टोपस और फिश, ये 2
वाटर एनिमल। अब बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है? यहाँ हमें लैंड एनिमल, कोई भी लैंड एनिमल बता सकते हैं। वूल किससे मिलती है? और हमें बताना है लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग आपको लर्न करनी होगी, टोटोइज की और फ्रॉग की। इधर ये स्पेलिंग्स आप, मैंने इसीलिए कहा है, मैंने सारी स्पेलिंग आपको लिखवाई है। स्पेलिंग आपको लर्न हो जाएंगी तो आप क्वेश्चन आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बेटा, टेक केयर।